हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्लान है एक, और रिस्क कम है, रिटर्न ज़्यादा है, इसीलिए ये प्लान मैं आपको इतनी रात में बना के वीडियो दिखाने वाला हूँ। साथ साथ इसके साथ मैं लाइव कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा कि कितना पैसा जमा करके कितना आप रिटर्न ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा खुद की वेबसाइट है जहाँ से आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल जाए। अब देखिए, प्लान का नाम सबसे बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसका ऑल टाइम रिटर्न देखिए। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा। मैं एक बार पेन थोड़ा सा रेड कलर कर लेता हूँ। 25-26% ऑल टाइम, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से। और रिस्क क्यों कम है ये भी आपको बताएंगे। अब चलिए दूसरे, यहाँ देखिए 5 साल का अगर रिटर्न हम लोग देखते हैं तो शायद मेरा नेट नहीं चल रहा है। ये देखिए 3 साल की बात करें 33%। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं। ऑल टाइम इसने 25 से 26% का, 3 साल में इसने 33 से 34% का रिटर्न दिया है लगातार। अब चलिए कुछ चीजें और आपको बताते हैं इसके, कैसे आप ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका फंड साइज आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 18,604 करोड़ का अभी तक फंड साइज हो चुका है। इसके बाद कौन कौन से इसके होल्डिंग्स है उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब इंडिया है, जियो फाइनेंशियल है, कोफोर्ग है, प्रेस्टेंट है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। ये टॉप 5-6 होल्डिंग्स है जिसपे कि इसके द्वारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसकी और भी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इसका जो 18,604 करोड़ अभी तक जमा हुआ, जिसमें कि अगर आप यहाँ साफ साफ देखें तो इक्विटी में मैक्सिमम फंड इसका इक्विटी में है 81%, और डेप्ट में 15.1%, कैश इनके पास 3.9% है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी, कौन कौन से सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है ये भी आप साफ साफ यहाँ से देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी में इसने किया है लगभग 25%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इन्होंने 18%, कैपिटल गुड्स में 15%, अदर्स में 12%, ऑटोमोबाइल में 11% और फाइनेंशियल में 10% किया। हेल्थ केयर में 5% के आसपास इसने किया है। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपको मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ देख रहे होंगे, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप मंथली भी करना चाहते हैं तो 500 रुपये का आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया नाम तो बताओ कौन सा फंड है, वो भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले और कुछ जानकारी है जो आपको दे दे। जैसे कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि आप देख सकते हैं 0.56%, बहुत ही मिनिमम एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% अगर आप 1 साल के अंदर फंड को निकाल लेते हैं तो। चलिए अब नाम की बारी, नाम आपको बताते हैं। नाम है इस फंड का, आप साफ साफ यहाँ देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इसीलिए मैंने कहा था कि रिस्क कम है। क्यों कम है? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, ये स्मॉल कैप नहीं है। मिड कैप होने के बाद भी अगर आपको 26% का रिटर्न ऑल टाइम मिला है तो समझिए क्या बेहतरीन फंड होगा ये। ठीक है, बाकी फंड के मुकाबले रिस्क कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क होगा ही नहीं, रिस्क तो होना ही है। अगर म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में रिस्क नहीं होगा तो कहाँ होगा, लेकिन बाकी फंड के मुकाबले, स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ पे रिस्क कम है। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना। तो यहाँ पे हम आपको अमाउंट देंगे मात्र 1250 रुपए। ठीक है, और एनुअल रिटर्न जैसा कि आपने देखा 26% मिल रहा है, तो हम लोग 25% पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से देखिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सारा कैलकुलेशन आप देख रहे होंगे। अगर 5 साल तक इस अमाउंट को छोड़ते हैं, 1250 रुपये अगर मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं, और कितने साल तक छोड़ना है, 5 साल तक, तो 75,000 रुपये आपके जमा होंगे, और रिटर्न कितना मिलेगा, 74,000। टोटल वैल्यू 1,49,000 की। आप बोलेंगे बहुत कम है भैया, तो थोड़ा बढ़ा के बताते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 10 साल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब 10 साल में देख लेते हैं 10 साल में क्या हुआ। यहाँ से आप देख सकते हैं 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 9,51,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 11,31,000। सॉरी 10 साल का हमें देखना था ना, 10 साल का देखते हैं। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5,16,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 6,66,000। 15 साल का देखते हैं,
15 साल में क्या हुआ, 2,25,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, 22 लाख का रिटर्न हो गया, टोटल वैल्यू 24-25 लाख की आपकी बन गई। 20 साल अगर आप रुकते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा आपका। सब कुछ वही है, 1250 रुपए ही आप जमा कर रहे हैं, लेकिन 20 साल तक अगर रुक जाते हैं तो 3 लाख आप जमा करेंगे, 82 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, टोटल वैल्यू 85 लाख की बनेगी। 25 साल का एक बार देख ले, 25 साल तक अगर रुकते हैं तो 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,93,00,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 2,96,00,000। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भैया हम तो रिटायरमेंट की बात करेंगे, 30 साल तक आप दिखाइए। 30 साल में ये लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास आपका पहुंच जाएगा। आप सीधा सीधा यहां देख लीजिए, 1250 रुपए और 10 करोड़ तक पहुंच गया। कितना जमा किया आप, 4,50,000, थोड़ा पेन ले लेते हैं, 4,50,000 जमा किए और रिटर्न कितना मिल जाएगा, 10,20,00,000, टोटल वैल्यू 10,24,00,000 की। ये क्यों पॉसिबल, क्योंकि आपने जो पैसा जमा किया वो 1250 रुपए किया है और रिटर्न हमने कैलकुलेट किया 25% पे। लेकिन एक चीज मैं आपको साफ साफ कह दूं, कभी भी शेयर मार्केट में रिटर्न की ऐसी गारंटी नहीं होती कि 25% हर साल मिलेगा ही मिलेगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में ये 25%, 30 भी दे दे आपको, बहुत अच्छा मार्केट रहा तो। लेकिन अगर किसी कारणवश ये डाउन होता है तो 25 से 15 भी जा सकता है और 10 भी जा सकता है। इन सारी चीजों को समझने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस किसी कहने पे इन्वेस्ट कर दिया और बाद में आप रो रहे हैं कि भैया हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और हमें तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट हमेशा आपका जो एक्स्ट्रा मनी है उसके लिए है, आपकी जमा पूंजी के लिए बिल्कुल भी ये चीज नहीं है। ये चीज मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। तो इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए या खुद से सारी चीजों को समझिए। अगर नहीं समझ आता है तो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेके ही इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहें।